ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 28 जून 2026 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2010। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने विशेष आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया कि जैसे गायन है ना 5 मुखी ब्रह्मा, वास्तव में यह 5 स्वरूपों का यादगार है। फिर विजुअलाइज और रियलाइज कराते कहा कि पहला तो सभी का ज्योति बिंदु रूप, तो ज्योति बिंदु स्वरूप सामने आ गया ना, कितना चमकता हुआ प्यारा है। दूसरा रूप देवता स्वरूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा स्वरूप है मध्य में पूजनीय स्वरूप। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। तो बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। बाबा कहे जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। फिर तरीका बताते कहा कि जितना समय जहाँ मन लगाने चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन आ जाता है, तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराने चाहते हैं। बाबा कहे यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ, चाहे 5 सेकंड लगाओ चाहे 5 मिनट लगाओ, फिर कर्म में आओ तो कर्म प्रभावशाली होंगे। फिर और अभ्यास करने के लिए कहा कि पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना, ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए। उसके लिए बाप ने यह मन की एक्सरसाइज बताई है। फिर कहा कि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। फिर विशेष कहा कि हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा, और बाबा भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता, मेरा बाबा प्यारा बाबा, और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। और साथ में अंडरलाइन कराते कहा लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाबा का सहयोग उनको मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। बाबा कहे बच्चों को अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर विशेष संस्कार परिवर्तन के लिए कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं। लेकिन बाबा कहे संसार के बजाय संस्कार पैदा हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहे दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज इसको खत्म करना है। इस पुराने संस्कार को समाप्त करने की भी डेट फिक्स करो। बाबा कहे जैसे भगत लोग डेट फिक्स करते हैं ना, शिवरात्रि मनाते हैं, ऐसे इसकी भी डेट फिक्स करो। फिर बाबा कहे बाप दादा बच्चों के पेपर पास करने की बहादुरी देंगे, सेरेमनी मनाएंगे। अगर इसमें पास हो गए तो बाबा भी गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। और लास्ट में निर्विघ्न बनने के लिए होमवर्क दिया कि 6 मास निर्विघ्न रह कर दिखाए, कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न अवस्था। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। बाबा कहे जब 6 मास का अभ्यास होगा ना तो आगे भी वह आदत पक्की हो जाएंगी। तो बाबा कहे अब जल्दी जल्दी कदम को आगे करना है। क्यों? क्योंकि अचानक क्या भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहे अभी विशेष अटेंशन देना है। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज प्यारी बाबा का वरदान है त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है,
ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात वह दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अर्थात सदा आत्मा को देखेंगे, आत्मा के गुण और विशेषता को देखेंगे तो देह भान से सहज परे हो सकते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे, आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेंगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वह ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। आज बाबा ने स्थिति को सरल और नेचुरल बनाने के लिए कहा, सदा स्मृति रहे हम मास्टर विश्व निर्माता हैं। तो इस स्मृति से बाबा कहे सहज सर्वगुण भी आ जाएंगे और निर्माणता और सरलता भी सहज आ जाएंगी। इस स्थिति में रहने से छोटी मोटी बातें जो सामना करने आती हैं, वह प्रभाव नहीं डाल सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।